हमारी परंपरा पहले की क्या थी, जब हम भटक जाएं तो पिता पुत्र को समझाए, शास्त्र हमारे कहते हैं। जब पिता भटक जाए तो हाथ जोड़ करके पुत्र समझा दे, जब पुत्र भटक जाए तो पिता समझा दे। जिस घर में समझाने की परंपरा जिंदा है, जिस घर में संवाद होता है, उस घर में विवाद नहीं होता। याद रखिए, जिस घर में विवाद अगर है, उस घर में संवाद की कमी है। जब विवाद बढ़ा तो आज गोकर्ण जी आ गए संवाद को लेकर के और पिता को समझाने लगे। क्या समझा रहे हैं? हे पिताजी, तुम किस चक्कर में पड़े हो? यहां कोई किसी का नहीं है। अच्छा पिताजी, ये बताओ, बड़ा सुंदर सा श्लोक है। गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं, श्रवण करिए। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, देहिस्ति मांस रुधिरे, जब ये देह आपकी नहीं है, बड़े गौर से सुनिएगा, ये देह कैसे? अगर ये देह आपकी होती, जो शरीर में हम नाना प्रकार के सामग्री लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, ये देह अगर आपकी होती तो आपको छोड़ करके क्यों जाती? ये शरीर क्यों छोड़ देता है आपका? ये नश्वर है ना, एक दिन मरेगा, एक दिन शरीर छोड़ेगा ना आपको, तो छोड़ता है जो तो क्या अपना हुआ हो? क्या जो अपना होता है तो क्या छोड़ करके जाता है कभी? क्यों मैया? जो अपना होता है तो छोड़ करके क्या जाता है, और जो छोड़ करके जाता है वो अपना होता नहीं। जब ये शरीर अपना नहीं है तो इस शरीर के संबंध कैसे आपके हो सकते हैं? जितने भी संबंध हैं सब शरीर के हैं, आत्मा के कोई संबंध नहीं है। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो, चाहे पति हो पत्नी हो, ये सब शरीर के संबंध हैं, अभी हैं, आगे नहीं रहेंगे। जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो शरीर के संबंध कैसे तुम्हारे होंगे? पश्यानिशं जगदिदं, इसलिए संसार को क्षणभंगुर समझो। तो बेटा, हे गोकर्ण बेटा, ये बताओ कि फिर हमारा कौन है? फिर हमारा सच्चा कौन है? जब ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर के संबंध हमारे नहीं है, जब नाते रिश्ते हमारे कुछ नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है, संसार की वस्तुएं हमारी नहीं है, तो हमारा असली कौन है? बेटा ये बताते चलो, कौन है जो हमें छोड़ता नहीं, जो एक बार पकड़ ले? वो कौन है? कौन है जिसे हम अभी तक याद नहीं किए? वो कौन है जो सबसे ज्यादा हमें चाहता है? वो कौन है जो हमें प्रेम करता है? वो कौन है जो हमारा प्रीतम है, जो हमारे हृदय में बसता है? वो कौन है जो तिरोहित नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता? आप पिताजी है, उसका नाम गोविंद है, उसका नाम ठाकुर है, उसका नाम केशव है। वो कभी छोड़ करके नहीं जाता। और आज पुत्र ने भटके हुए पिता को सही मार्ग में खड़ा कर दिया।
हाथ पकड़ा दिया और आज आत्मदेव जी 10वें स्कंध का पाठ करके मुक्त हो गए महाराज।